वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। सूरज प्रकाश ग्रंथ और जो कवि संतोख सिंह ने लिखिया उसके उत्ते विचार लड़ी जो चल रही है। इस किताब विच कवि संतोख सिंह ने सिੱਖੀ ਨੂੰ पूरी तरह जड़ तो पुट्टण का काम किया होया। ये मिठी जहर दे के सानू मार रहा। गुरु नानक पातशाह के नाम दे नाल बहुत वडियाई लिखदा है और असल विच इसका मकसद की है कि जदों वडियाई लिखांगा तो सिख इस नूं पढ़नगे सुननगे और फिर टेढ़े ढंग नाल शरारत कर जांदा। मैं एक बेनती जिहड़ी लास्ट च अखीर च करिया करदा पहलां कर देवां। ये खोज का विषय है। हो सकता है जिहड़ियां गल्लां मैं कर रहा हाले तक तुसीं पहलां कदी ना सुनिया होण, जे सुनिया भी होण तां होर लहजे विच सुनिया होण। शरधा दी चासणी अंधी शरधा दी चासणी ला के तुहानूं सुणाईयां गईयां होण, पर मैं तुहानूं एक जागदे होए दिमाग वाले इंसानां दे तरह इस दी विचार करांगा, इस दा विश्लेषण करांगा कि जो सारियां कहानियां हन ये अज दे संदर्भ विच अज अगर क्योंकि असी इतिहास क्यों पढ़ते हैं बार बार एक गुरबाणी दी तो मैनू दसनी पै रही है। बवाणियां कहानियां पुत सपुत करेण ताकि अपने बजुर्गों के इतिहास नूं पढ़ सुन के उन्हां दीयां साखियां कहानियां पढ़ के असी चंगे सपुत्र बन सकीए, चंगे इंसान बन सकीए, चंगे समाजक जीव बन सकीए। हुण जिहड़ी कहानी मैं तुहानूं सुणाउणी वो देखना है कि वो सुन के कि असी चंगे समाजक जीव बन सकते हाँ। अगे जिहड़ी गल मैं होर बेनती करिया करदा कि ये खोज का विषय इहदे विच तुहाडे सारिआं दा सहयोग चाहिदा। मैं कोई वीडियो बनाउणा है, तुसीं सुननी है, अगे भेजनी है जे तुहानूं पसंद आउंदी। जे पसंद नहीं आउंदी कोई गल नहीं, क्योंकि जरूरी नहीं कि नवीं खोज हर बंदे नूं पसंद आवे। पर मैं बेनती करांगा मेरे चैनल नूं सच दी खोज विद बलदेव सिंह MA नूं सबसक्राइब करो, वीडियो नूं साझा करो, लाइक करो ताकि ये सुनेहा दूर दूर तक पहुँच सके। आओ असी पिछली बार तक विचार कीती सी कि किवें गुरु नानक पातशाह द्वारा एक कवि इतना बड़ा अनर्थ करवा रहा कि गुरमत के 3 मुढ़ले असूल हैं कि किरत करो, वंड छको, नाम जपो, जो असी सारियां स्टेजां तो कूक के जोर ला ला के सुनाउने हाँ कि सानू समाजक जीवन गृहस्थी जीवन काम करन दे उद्यम करन लई साडे सतगुरु प्रेरणा दे के गए हैं। पर उस वीडियो में असी देखा सी कि गुरु नानक पातशाह काम करन विच फेल होंदे। गुरु नानक पातशाह कभी किसी काम करन विच फेल नहीं होए, पर इस कवि की बदनीति है, इस दे अंदर दी जहर है, इस दे अंदर दी कालक है जो ये नफरत करदा सिੱਖੀ दे नाल गुरु साहिबान दे नाल। तो उन्होंने इस कवि ने गुरु साहिबान का जीवन ऐसा चित्रण किया है कि जिस तो कोई भी समाजक लाहा नहीं लिया जा सकता, जिसनों पढ़ के सुन के साडे बच्चे कोई भी चंगे किसी तरह भी इंसान नहीं बन सकते। वो जट खेती करता सी, किसान, उसने फसल बीजी सी, कणक बीजी सी, पर उहदे विच दस्सिया गया सी कि गुरु नानक पातशाह ने उहदी बाड़ नूं परे करके तो अपनियां मझां गावां उस विच चरण छड्ड दित्तियां, आप सौं गए। जदों फड़े गए तो फिर इधर उधर दीयां गल्लां करदे आ और कहिंदे जो हो गया हुण असीं हो गया, हुण तुसीं हुण की कर सकते हैं। आखिर मुक्कदी गल राय बलार को जदों शिकायत हुई तो उस सच्चे सुच्चे इंसान किसान नूं जिहड़ा अपने बच्चे पालण लई किरत करदा सी उसनूं भरी सभा विच लज्जत कीता अपनी कही जांदी करामात दिखा के। उहदे तो कुछ भी लाहा नहीं मिलता। ये तो एवं खेखण जिहा पखंड जिहा चलित्र जिहा गपौड़ है, पर सानू बचपन तो सुना दिता गया और एक गपौड़ असी मान लिया जो कि सच नहीं है। तो अगे असी अज जिहड़ी शुरू करनी है वो काम एक दिन नहीं होया,
ਇਹ 128 ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਜੋ ਡਾਕਟਰ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਲਖ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਵਾਲੇ ਜੋ ਕਿਤਾਬ 'ਚ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਨੇ 11 ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਭਾਗ ਦੇ 128 ਨੰਬਰ ਪੰਨੇ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ। ਆਓ, ਕੀ ਹੈ? ਇੱਛਾ ਬਿਨਾ ਜੋ ਖੇਤੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਨੂੰ ਖਾਣ ਦਿੰਦੇ ਸਨ ਤੇ ਰੋਕਦੇ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਖੇਤ ਕੱਟੇ ਗਏ। ਰਾਕਾਂ ਮਤਲਬ ਖੇਤੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ। ਰਾਕਾਂ ਦੇ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਖੇਤ ਫਿਰ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ 'ਚ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ। ਉਹ ਘਰੋਂ ਬਾਪੂ ਭੇਜਦਾ ਸੀ, ਮੱਝਾਂ ਗਾਵਾਂ ਚਰਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਵਿੱਚ ਵਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਖੇਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਜਾੜ ਦਿੰਦੇ ਸਨ, ਆਪਣੀਆਂ ਮੱਝਾਂ ਕਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰਜ਼ਾ ਲੈਂਦੇ ਸਨ ਔਰ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤ ਹਰੇ ਭਰੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਤਾਂ ਕਹਾਣੀ ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਉਸਨੇ ਅੱਗੇ ਪੂਰਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਬਚਪਨ 'ਚ ਮੱਝਾਂ ਚਾਰੀਆਂ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੂੰ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਦਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਸਿਰਫ ਆਪਣੀ ਕਰਾਮਾਤਕ ਸ਼ਕਤੀ ਵਰਤ ਕੇ ਬੁੱਤਾ ਸਾਰਦੇ ਰਹੇ, ਆਪ ਤਾਂ ਦਰਖਤ ਥੱਲੇ ਸੌਂ ਜਾਂਦੇ ਸਨ। ਭਾਵ ਕਿਰਤ ਵਾਲੇ ਸਬਜੈਕਟ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਫੇਲ। ਕਿਉਂਕਿ ਹੋ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪਰ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤ ਮੰਨਦੀ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੋ ਕਰਾਮਾਤ ਸੀ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਕਰਨ ਸਮਰੱਥ ਸਨ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਕਿ ਇਸ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਸਾਡੇ ਆਮ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕੀ ਲਾਹਾ? ਕਿ ਸਾਡੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਪਸ਼ੂ ਛੱਡ ਦੇਣ ਔਰ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਵੀ ਚਲੋ ਜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਹਰੇ ਕੀਤੇ, ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਰਥੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਨ ਕੀ ਅਰਦਾਸ, ਖੇਤ ਹਰੇ ਭਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਹੋ ਜੂ? ਕੀ ਇੱਦਾਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈ? ਕਿ ਇਹ ਤਰੀਕਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਅਪਣਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿੱਥੇ ਪਹੁੰਚਾਂਗੇ? ਕੀ ਹੋਊਗੀ? ਵੱਢ ਕੱਟ ਹੋਏਗੀ, ਲੜਾਈ ਝਗੜੇ ਹੋਣਗੇ। ਇਹ ਤੋਂ ਲਾਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਔਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਤਾਂ ਫੇਲ ਕਰਤਾ ਵੀ ਪਸ਼ੂ ਚਾਰਨ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਸੁੱਤਾ ਰਹਿੰਦਾ ਸੀ ਔਰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਖੇਤ ਉਜਾੜਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਐਸੀਆਂ ਕਹਾਣੀਆਂ ਲਿਖ ਕੇ ਇਸ ਕਵੀ ਨੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਢਿੱਲੜ, ਉਹ ਕੰਮ ਚੋਰ, ਆਲਸੀ, ਦਲਿਦਰੀ ਸਿੱਧ ਕੀਤਾ। ਯਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਗਏ ਤੁਸੀਂ, ਕਿਤੇ ਗਾਰਡ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਹੋ, ਪਹਿਰੇਦਾਰੀ 'ਤੇ ਹੋ, ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸੌਂ ਜਾਓ। ਕਮਾਲ ਹੈ। ਕੰਮ ਕੋਈ ਕਰੋ ਨਾ, ਟਰੱਕ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਸੌਂ ਜਾਓ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬਾਬਾ ਵੀ ਸੌਂ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਬੜੀ ਸ਼ਰਾਰਤ ਜੋ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅਰਥਾਂ ਦੇ ਅਨਰਥ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਇੱਕ ਗੁਰਬਾਣੀ ਤੋਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਤਾਵੋ। ਇਹ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਹਥਿਆਰ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਸ਼ੈਤਾਨ ਲੋਕ ਸਿੱਖੀ ਸਰੂਪ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਵਰਤਦੇ ਨੇ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਭਾਈ ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹ ਕੰਮ ਕਰੋ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਭਾਵ ਆ ਸਾਖੀਆਂ ਇੱਦਾਂ ਨਾ ਸੁਣਾਓ, ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਸਮਰੱਥ ਸੀ, ਕਰ ਸਕਦਾ ਸੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੁਕ ਦੇ ਗਲਤ ਅਰਥ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਜਸਟੀਫਾਈ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਗ੍ਰੰਥ ਸਹੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ, ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਆ। ਇਹਦੇ ਅਰਥ ਇਹ ਬਣਦੇ ਆ, ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਹੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੇ ਕੰਮ ਕਰੋ। ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਤਾਵੋ। ਭਾਵ ਜੋ ਕੰਮ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀਤੇ ਹਨ ਉਸ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ, ਦੌੜਦੇ ਕਿਉਂ ਹੋ? ਉਹ ਕਰੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਹੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਅੱਗੇ ਕੰਪਲੀਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਗੁਰ ਕਹਿਆ ਸਾਕਾਰ ਕਮਾਵੋ, ਗੁਰ ਕੀ ਕਰਨੀ ਕਾਹੇ ਤਾਵੋ। ਉਹ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਦੇ ਕਿਉਂ? ਕਰੋ। ਉਹ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਉਹ ਨਾ ਕਹੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਗੁਰੂ ਨੇ 3 ਵਿਆਹ ਕਰ ਲਏ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨਾ ਜਾਓ। ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਆਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਕਈ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਕਈ ਕੁਝ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਪਖੰਡੀਆਂ ਨੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ।
तो जदों कोई सवाल करता फिर कहते गुरु की ਇਹ नहीं कहते भी ये गलत होया, इदा नहीं हो सकता, पर कहते ना जी वो तुसी गुरु ने जो किया ਉਹਦੇ पिछे ना जाओ। ये एक तुक दे गलत अर्थ करन नाल सारे ग्रंथां नूं जस्टिफाई कर देंदे, जो कि गलत अर्थ ने। जो गुरु ने कहा वो करो, और जो गुरु ने किया वो तो भज्जो ना, दौड़ो ना, पिठ ना दिखाओ, ये अर्थ ने। तो आओ अगे असी चलते हैं। तो रोज़ का एक काम गुरु साहब का हो गया। अगे मझां चारन नूं गए तो सौ गए। फिर की होया, परछावां ढल गया। असी सारे जानते हैं ये साइंटिफिक गल्लां ने। परछावां की है कि सूरज साडे उत्ते पैंदा, और जिस साइड से सूरज हुंदा परछावां उहदे उल्टे हुंदा पासे हुंदा। एवें कोई बिल्डिंग होवे, कोई दरख्त होवे, उस दे विच भी इदां हुंदा। पर कहंदे नहीं जी उस दरख्त का परछावां ढलिया नहीं। हुण ए जे LUKG दे बच्चे नूं आ गल कहानी सुणाओगे ना, वो कहेगा पता कि आई डोंट एग्री, मैं तुहाडे नाल सहमत नहीं हाँ, एवें नहीं हो सकदा। इहो जिहियां कहानियां सुना के असीं अपनी पनीरी नूं, अपनी नवीं जनरेशन नूं सिੱਖੀ तो दूर कर रहे हैं। क्यों? असीं तां अंध विश्वास दे विच, अन्नी शरधा दे विच मन्नी जाने, क्योंकि साडे प्रचारकां ने बहुत प्रैशर पाया। वो गुरु साहब सब कुछ कर सकते, वो रब सन भाई। फिर अज नवे बच्चियां ने इहदे विचों कुछ नहीं जे लैना, उन्होंने सिੱਖੀ तो बागी हो जाना। क्योंकि कहानियां झूठियां असी जबरदस्ती बच्चों नूं मनाउने आ। जे सूरज चढ़दे पासे आ तो परछावां लਹਿੰਦੇ पासे होना, जे सूरज लਹਿੰਦੇ पासे आ परछावां चढ़दे पासे होना, और जे सूरज सिर ते आ तो परछावां किते नहीं होना, वो सीधा वर्टिकल होना। सो ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ कहानियां वो जी दरख्त के परछावें बाकी सारे दरख्तों के शिफ्ट हो गए, पर जिथे गुरु नानक साहब वह क्यों किवें? पर असी सवाल नहीं करना। साडे जेड़े कथावाचकां ने, साडे पखंडी बाबियां ने साडे दिमागां विच कुट 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 के तूड़ी भरी हुई है। कोई नहीं जी वो तां इदां हो सकदा, बई करी जाओ भाई। सिੱਖੀ नूं डैमेज कर रहे हो, सिੱਖੀ नूं नुकसान पहुँचा रहे हो, गुरु नानक दे नाल धरो कमा रहे हो। कमाउणा तो कमाई जाओ, पर असी सच उजागर करते रहना। सो ऐसा कुछ नहीं हो सकता कि भाई जे परछावें ढले तो एक दरख्त का परछावां नहीं तरना। फिर अगे अगे कहानी होर जोड़ती कि सप ने छां कर देती। आओ असी उसनूं भी देखते हैं कि पन्ना नंबर 131-32 ते सप ने छां करती ते एक की होया। सप ने छां कर देती 17 नंबर। ओके। फिर 3 परिक्रमा कीतियां, फिर अपना सिर उस पासे वल कीता ते फन विस्तारण नाल गुरु जी दे मुखड़े नूं छां हो सके। उसका फन गंगा दी धार वर्गा उज्जल सी। भाव कवि ने पखंड रचनावां लिखणियां भी सप ने परिक्रमा कीतियां पहलां, जिवें कवि ने उत्थे कैमरा फिट कीता सी। मतलब कहानी बनाउणी आ। जेकर गुरु नानक पातशाह पशु चारन गए, उत्थे जां कल्ले पशु सी उन्हां नाल जां कल्ले गुरु नानक पातशाह सी, ते कवि ने देखिया भी 3 परिक्रमा कीतियां। मतलब लोकां नूं इहो जिहा भंबल भूसे विच पा दिओ, और फिर अपना फन सार के तो उन्होंने छां की। उदों फन ने अजिही शोभा पाई, मानो समुंदर वर्गी सेजा बना लई। मतलब उही शेषनाग जिथे सेजा, जो ब्रह्मा विष्णु महेश दीआं कहानियां पढ़ते हैं, तो उही सेजा बना लई। गुरु जी दे सारे शरीर उत्ते उसकी छां सी ते ओ जड़ वांग स्थिर। मतलब एकदम जिमें जान नहीं हुंदी ना, एवें जिद्दां कोई दरख्त होवे खड़ा, ऐ खड़ा उत्ते, ते ये उत्थे फन उसार के खड़ा सी। उच्चे फन ने अजिही शोभा पाई, मानो समुंदर वर्गी छेजा बना लई। गुरु जी दे सारे शरीर उत्ते उसकी छां सी अते ओ जड़ वांग स्थिर रहा ते थोड़ा भी डोलिया नहीं। इस तरह थोड़ा जिहा समां बीतिया,
शेषनाग छां करके चित्त विच बड़ा प्रसन्न होया। लो कवि हर एक बंदे दियां अंदर दियां गल्लां जाणदा है। कवि संतोख सिंह किड्डा यार असी किड्डे मूर्ख हाँ। असी कदी किसी चीज़ ते शंका कीता ही नहीं कि भाई वट इन कदों ये इतिहास वापरिया 300 साल बाद तू लिख रहा अपनी शायरो शायरी दे विच सानू उलझा रहा जलेबी वर्गियां सीधियां गल्लां करके। शेषनाग छां करके चित्त विच बड़ा प्रसन्न होया। तलवंडी दा हाकम राय बुलार अपनियां फौजां समेत किसे होर थां गया होया सी। उस वेले ਉਹ उस ਥਾਂ ਚੱਲ ਕੇ ਆਇਆ ਜਿੱਥੇ ਕਿ ਉਸ ਦੇ ਭਾਗ ਜਾਗ ਪਏ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਫੌਜ ਅਤੇ ਘੋੜੇ ਵੀ ਸਨ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਨਗਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਉਹ ਅੱਗੇ ਕਹਾਣੀ ਆਪਾਂ ਨਿਬੇੜ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਆਹ ਕੋਈ ਬਾਲਕ ਸ਼ਾਇਦ ਮਰ ਗਿਆ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਬੰਦਾ ਭੇਜਿਆ। ਜੋ ਬੰਦੇ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਉਹ ਨਾਗ ਉੱਥੋਂ ਭੱਜ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ खड़का होया गुरु नानक पातशाह उठ गए तो उदों बाद च फिर वो बड़ा हैरान होया। उसनूं होया भी ये तां कोई रब आ। दूजे दिन फिर जदों दरख्त के परछावें नहीं टले उदों भी इंज ही होया। उदों भी उसने ये सोचा कि भाई ये तां बिल्कुल अल्लाह रब है जिहड़ा कि सानू धरती ते कोई सुनेहा देण आया। सो आ कहानियां लिखियां होईयां। ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਖੇਤ ਬੀਜਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਅੱਗੇ ਫਿਰ ਇਹ ਲਿਖਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਚੰਡੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਬਹੁਤ ਕਰਦਾ। ਚੰਡੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਚੰਡੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ। लो चंडी दी आपां उस्तत पढ़दे हां। लो जी मजबूत बाहां वाली दुष्टां दा नाश करन वाली जिसदा तेज झल्लिया नहीं जांदा ऐसी चंडिका सरस्वती जो वर देण वाली ते जगत नूं संवारन वाली है दे चरनां विच मेरी नमस्कार है। इस कवि का इष्ट ये सरस्वती चंडी देवी है। और तुसी अंदाज़ा लगा लो जिस लिखारी का इष्ट ही चंडी देवी है और जिसनों गुरमत कहती है देवी देवा मूल है माया सिमरत शास्त्र जिन उपाया। जिहड़े है नहीं वो इहदा इष्ट है तो उसकी सोच किहो जी होवेगी ये अंदाज़ा आप ही ला लेना। भई ये गपौड़ी आ। मैनूं तो इंज लगदा कई बारी भी जां तां ये सिख नहीं जे ये कवि सिख आ तां फिर इसकी लिखण की कोई मजबूरी है जां इंज है कि ये कवि सी इसनूं सारा मैटर किसी हिंदू धर्म के मनण वाले विद्वान ने दिता कि आ मैटर है आ कहानी है तू इसनूं अपनी कविता विच लिख दे और जिहड़ा तेरा पैसा तू लैना होगा वो तैनूं दे दां। क्योंकि पुराने जमाने दे विच हर बंदा लिखारी नहीं सी पढ़िया लिखिया नहीं सी। फिर ये चिट्ठी पत्र लिखण नूं भी पिंडां विच विरले विरले टामे टामे बंदे हुंदे सन। हो सकदा किसी ने इहनूं मैटर लिख के देता भी इहदे ते कविता बना दे और तेरा किन्ना पैसा वो सानूं दस दे। क्योंकि इहदे विच सिੱਖੀ नां दी तां कोई गल नहीं। फिर हुण अगे आपां गल करदे हां खेती बीज दी। हुण पिता जी ने कहा भी चलो मझां दा बहुत हो गया वो तो तू सारा बड़ा नुकसान किया हुण तू वड्डा हो गया तो हुण तू अपने कोल जमीन है तू उहदे विच ऐं कर खेती कर ला। ये कहंदे जी पिता जी गुरु नानक पातशाह दे मुख चों आया ठीक है जी। और इन्हां नूं बीज और सारा समान दे के भेजिया। गुरु नानक पातशाह ने खेती बीज दी और तीजे दिन खेत हरा भरा हो गया। हुण अंदाज़ा लाओ किसान लोग 50% तो ज़्यादा सिख जिहड़े 60-70% ही किसाने होने। सारे सिखां नूं पता है भी खेती तीजे दिन हरियावल नहीं जे हुंदी। उसनूं पूरा खेत भरन लई तां 10 दिन भी लग जाते 15 दिन भी लग जाते पर
ਉਹ ਕੋਈ दाना उगदा चौथे पंजवें छेवें दिन हौली 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 फिर किसान खेत 'ਚ ਚੱਕਰ मारदा भी यार गिल पूरी सी क्योंकि सुक्के थां दाना जमदा नहीं वो चक्कर मारदा जदों खेती जम पैंदी है तो खुशी हुंदी भी जिहड़ा काम कीता सी हो गया ने। कई बार खेत नूं दुबारा वाह के रौनी करके फिर खेत बीजना पैंदा जे गिल पूरी ना होवे तां थल्लियों गिला ना होवे तां कोई सुक्के थां खेती नहीं हुंदी। सो इहदी खेती तीजे दिन जम पई। ये लिखारी है जो मर्जी कर सकता। हुण की होया इन्हां दे पिता जी ने कहा भी पुत्र खेती दा बीज लई है हुण तूं उहदी राखी करनी है कोई पशु पा उहदे विच उहदा नुकसान ना करे। तां इधर की कीता गुरु नानक पातशाह खेती दी राखी करन जांदे आ उत्थे जाके दरख्त थल्ले सौ जांदे आ। किसे जानवर नूं रोकदे नहीं किसे दा पशु आ जाए खावे पे खेती नूं कोई परवाह नहीं। इदां लगातार कई दिन हुंदा रहा। एक दिन मेहता कालू जी उत्थे चले गए कि देखांगे पुत्र दी खेती किन्नी गा। तो जा की देखते खेती सारी उजड़ी पई है। अपनी खेती गुरु नानक पातशाह ने हरी नहीं की। इत्थे नहीं लिखिया लोगों की खेती तो हरी कर देंदे सन। पिता नूं बड़ा गुस्सा आया फिर जिद्दन दा तू जम्मिया कोई चंगा काम नहीं किया। मतलब इहो जिहियां गल्लां लिखियां होईयां इवें पेंडू गवार भी मतलब पिओ पुत दा संवाद इदां दा नहीं करते होणगे गुस्से हुंदे आ। पर क्योंकि इसने मेहता कालू नूं जलील करना सी। हालांकि जे सच सही मायनिਆਂ ਵਿੱਚ देखा जाए अगर किसी भी प्यो का पुत्र इदां दा काम करेगा भाव जे वो पशु चारन गया सौ गया मतलब अपने काम तो अनगैली और राय बुलार ने बुलाया। देखो पंचायत दे विच प्यो नूं पुत दे कम्मां करके बुलाया जाए किहड़ा प्यो खुश होएगा। उत्थे बेइज्जती हुई फिर कह चल मझां गावां छड्ड तूं हुण तूं खेती कर ला। जे खेती करन लगा तो उहदी राखी करन गया उत्थे फिर सौ गया। अपने खेत सारे उजड़ गए इहनूं कोई परवाह नहीं। तो हुण प्यो शाबाश देगा पुत्र शाबाश तेरे। पर इसने मेहता गुरु नानक पातशाह नूं कभी जस्टिफाई करिया रब सी वो तो रब्बी रजा च मस्त रहिंदे सन। कमाल दीयां गल्लां यार हद हो गई है। वो सानूं गुरु नानक पातशाह कहिंदे जागते रहो और 3 काम जरूरी ने किरत करना वंड छकना नाम जपना। पर आप पहले इम्तिहान विचों फेल ना पशु चंगी तरह चारे ना खेती की खेत उजड़ गया। आखिर पिता तंग आ गया और जो पिता तंग आ गया तो उसने कहा भी पुत्र हुण तू ऐं कर भी फिर अगे जो पढ़ी है जड़ा अगे लिखिया होया कि शारदा देवी शारदा रुत मतलब देवी दी उस्तत रज के कीती हुई है। फिर की करदा है गुरु नानक पातशाह जदों पिता जी ने डांटिया ना घर आके ना लम्मा पिया रहना सुता रहना किसी नाल गल नहीं करनी। हुण अंदाज़ा लाओ यार ये मेहता कालू दे पुत्र नूं इहो जिहा बना के कवि बड़ा खुश है। उस कवि नूं सुनने वाले असी सिख जिहड़े गुरु नानक दे अपने आप नूं सिख जागदे बंदे कहाउने आ असी बड़े खुश हाँ भाई वाह वे वाह वे वाह। और किसी का नौजवान पुत्र और इकलौता पुत्र भैन का भैन वड्डी है एक लड़का एको ही है और वो लड़का सुता रहे किसी ना गल ना करे कहिंदे जी मूँह ते चादर लैके भा मूँह भी नंगा नहीं रखता सी सुता रहिंदा सी। और बड़ा इलाज ये कीता वो कीता। इन्हां दी माता ने ना कृष्ण नूं मनाया गणेश की पूजा की वो सारा कुछ करके वो बड़ी मुश्किल नाल। और गुरु नानक पातशाह ने जो गुरबाणी विच लिखिया असल में इस कवि का मकसद की है जो कुछ गुरु नानक पातशाह ने गुरु ग्रंथ साहिब विच लिखिया उसकी कल्ली कल्ली तंद नूं कटना कल्ली कल्ली तंद नूं कल्ले कल्ले धागे नूं तैस नैस करना जड़ तो पुट देना वो गुरबाणी सारी नूं झूठा सिद्ध करना है। यह किहड़े गुरु नानक नूं सुत्ता होया दिखा रहे आ सुनो वो गुरु नानक की गल। गुरु नानक पातशाह अपनी बाणी विच कहंदे ने जब लग दुनिया रही है नानक किछ सुनिए किछ कहिए। ये गुरु ग्रंथ साहिब दे पन्ना 660 दे तनासरी राग विच गुरु नानक पातशाह ये कह रहे हैं जब लग दुनिया रही है नानक किछ सुनिए किछ कहिए। गूंगे बन के
ਭੌਂਦੂ ਬਣ ਕੇ ਪੱਥਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰੇ ਨਹੀਂ ਫਿਰਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਦਿਖਾਤਾ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੂੰਹ ਤੇ ਚਾਦਰ ਲੈ ਕੇ ਸੁੱਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਫਿਰ ਆਹ ਬਾਣੀ ਕਿਹਦੇ ਲਈ ਲਿਖੀ ਹੈ? ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਆਰੋਪ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੇ ਲਿਖਾਰੀ ਲਗਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਇੰਨਾ ਸੀਰੀਅਸ ਹੈ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ? ਅਵਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਆਪ ਨਾ ਕਰੇ, ਆਵਤ ਜਾਵਤ ਜਨਮ ਮਰੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਅਜਿਹੇ ਸਨ। ਸੋ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੀ ਲੱਭਾਂਗੇ? ਸਾਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਲਿਖਾਰੀ ਨੇ ਮੂਰਖ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ, ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇਵੀ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਰਸਵਤੀ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਹਾਂ। ਕਵੀ ਜਿਹੜਾ ਸਰਸਵਤੀ ਮਾਤਾ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ, ਜਿਸ ਦੇ ਨੈਣਾਂ ਦੀ ਸੁੰਦਰਤਾ ਕਮਲਾਂ ਦੀਆਂ ਪੰਖੜੀਆਂ ਵਰਗੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋ ਹਿਰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਬੁੱਧੀ ਦੀ ਨਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਵਾਹ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਦੀ ਵਿੱਚ ਫਿਰ ਉੱਤਮ ਵਾਕਾਂ ਦੀਆਂ ਲਹਿਰਾਂ ਲਹਿਰਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਮਤਲਬ ਕਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹ ਇਸ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਇਸ਼ਟ ਸਰਸਵਤੀ ਦੇਵੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਹਿਣਾ ਸਿੱਖ ਵੱਖਰੀ ਕੌਮ ਹੈ, ਸਿੱਖ ਇੱਕ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਭਾਈ ਫਿਰ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪੈਣਾ ਰੱਦ। ਤਾਂ ਜੇ ਇਸ ਗ੍ਰੰਥ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਹਾਨ ਮੰਨਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਾਲਾ ਪੰਥ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਫਿਰ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਪੱਲੇ ਬੰਨ ਲਓ, ਐਵੇਂ ਦੋਗਲੇ ਜਿਹੇ ਬਣ ਕੇ ਨਾ ਜੀਵਨ ਜੀਓ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਲਿਖਿਆ? ਭਾਈ ਬਾਲਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਬਰਖਾ ਰੁੱਤ ਵਿਲਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਬਿਤਾ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਆ ਗਈ। ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸ਼ਾਰਦਾ ਵਾਂਗ ਸੁੰਦਰ, ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇਵੀ ਵਾਂਗ ਸੁੰਦਰ। ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਭਾਵੇਂ ਬਾਲੇ ਦੇ ਮੁਖ ਚੋਂ ਕਢਾ ਲੈ, ਭਾਵੇਂ ਕਵੀ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢੇ, ਇਹਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਫਿਰ ਆਕਾਸ਼ ਹੀ ਮਾਨੋ ਸ਼ਾਰਦਾ ਨੇ ਨੀਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਕਾਸ਼ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇਵੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸਨੇ ਨੀਲਾ ਕੱਪੜਾ ਪਹਿਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਬੱਦਲ ਬੜੇ ਸ਼ੋਭਾ ਪਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤਾਰੇ ਜੜਾਊਂ ਗਹਿਣਿਆਂ ਵਾਂਗ ਜੜੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਸੁੰਦਰ ਹੰਸ ਪਵਿੱਤਰ ਪੈਰ ਲੈ ਕੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਮਤਲਬ ਅਸਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਰਦਾ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਫਿੱਟ ਕਰਨਾ, ਉਸ ਦੇਵੀ ਨੂੰ ਮਹਾਨ ਦੱਸਣਾ ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ, ਦੇਵੀ ਦੇਵਾ ਮੂਲ ਹੈ ਮਾਇਆ, ਸਿਮਰਤ ਸਾਸਤ ਜਿਨ ਪਾਇਆ। ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਐਵੇਂ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਨਿਜਾਤ ਪਾਉਣ ਲਈ, ਸੁੱਖਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਲਈ ਇਹ ਦੇਵੀ ਦੇਵੀਆਂ ਜੋ ਹੈ ਘੜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਗੇ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਜਾ, ਚੰਡੀ ਅਤੇ ਗਣੇਸ਼ ਦੀ ਪੂਜਾ। ਗੁਰੂ ਜੀ ਇਕਾਂਤ ਵਿੱਚ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ, ਚੁੱਪ-ਚਾਪ ਪਏ ਰਹਿੰਦੇ ਸਨ। ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣਨੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਹੀ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਲਿਖੀ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਜੀ ਸਦਾ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਅਗਿਆਨੀਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬੈਠਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨਵਾਨ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਗਿਆਨ ਦੇਣਾ ਸੀ? ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਗਿਆਨਵਾਨ ਬਣਾਉਣ ਇਸ ਸੰਸਾਰ 'ਤੇ ਆਏ ਸਨ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੂਰਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਉਹ ਹਰਿਦੁਆਰ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਸੂਰਜ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਰਹੇ ਸਨ, ਅਗਿਆਨੀ ਸਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੇਣ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਲਟੇ ਪਾਸੇ ਪਾਣੀ ਦਿੱਤਾ। ਜੇ ਉਹ ਮੱਕੇ ਤੱਕ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਲੋਕੀ ਅਗਿਆਨੀ ਸਨ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਮੰਨਦੇ ਸਨ, ਇੱਕ ਦਿਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਔਰ ਉੱਥੇ ਉੱਧਰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਲੱਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸੌਂ ਗਏ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸਣ ਲਈ ਵੀ ਭਾਈ ਰੱਬ ਤਾਂ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਸ਼ਕਤੀ ਹਰ ਜਗ੍ਹਾ ਵਾਪਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਤਾਂ ਹਾਜ਼ਰ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਹੈ।
हर जगह जिथे भी गुरु साहब गए, कौडे राक्षस नूं कहंदे उहदे कोल गए, किसे कोल भी गए, उत्थे अगियानी लोग सन, उन्हां नूं ज्ञान देण गए सन। पर यह कवि कहंदा है कि गुरु साहब सिर्फ ज्ञानवान लोकां जां संतां दे नाल उन्हां दी संगत करदे सन। अगियानियां भी यार फिर अगियानियां नूं ज्ञान कौन दऊ जे उत्थे गुरु साहब ना जाणगे तां? ये सब उल्टा मतलब है। और सानू ये गुरमत विच पक्का भी हो गया भी चंगे बई ठीक है, चंगे बंदियां दी संगत करनी चंगी गल है, पर जे दूजिਆਂ ਨੂੰ अलग करके छड़ दिओगे ਤਾਂ फिर उन्हां ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਦੀ ਗੱਲ कौन दसेगा? जे तुसी ਗਿਆਨਵਾਨ हो, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਚਾਨਣ है, ਉਹ ਹਨੇਰੇ ਵਿੱਚ ਚਾਨਣ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ, ਚਾਨਣ ਦੇ ਦੀਵੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਓਗੇ ਜਿੱਥੇ ਪਹਿਲੇ ਹੀ ਚਾਨਣ है। फिर ਤੁਹਾਡਾ ਕੋਈ ਯੋਗਦਾਨ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ, ਇਸ ਸਮਾਜ ਨੂੰ बिल्कुल कुछ नहीं होया भी उत्थे लाइट जगा देनी जिथे पहला ही लाइट है, जां उन्हां दा इलाज करना जिहड़े पहला ही डॉक्टर ने, जां उन्हां दे कानूनां दी लड़ाई लड़नी, वकीलां दी सिर्फ लड़ाई लड़ांगे क्योंकि वो उन्हां नूं कानून पता। आम बंदा जिहड़ा कानून नहीं जानदा उहदा असीं केस नहीं लड़ना, असीं सिर्फ डॉक्टरां दा इलाज करांगे। पर जिहड़े बंदे डॉक्टर नहीं, उन्हां नूं की पता जीवन किद्दां जीउणा, उन्हां नूं असीं दवाई नहीं देनी। इहदा मतलब ये है सिर्फ, ते ये सानूं गुमराह कीता गया है, ते ये असल विच सच नहीं है। गुरु जी किसे नाल बोलदे नहीं सन, बार बार उही लिखिया, ते मुखड़े ते चादर लैके पए रहिंदे सन। अगे जिहड़ी गल है वो असीं करनी है कि उदों बाद दे विच कहंदे गुरु नानक पातशाह ठीक हो गए। फिर इन्हां दी माता ने ब्राह्मणां नूं बहुत दान दिता। यह दान देण वाली गल कवि भुलदा नहीं, क्योंकि दान ब्राह्मणां नूं, और सिखां विच दान पुजारियां नूं, ये साडे दिमागां विच बीज के रखदा है। इदां तुसीं सेवा करिया करो, दान पुण्य करिया करो, तां कि साडा काम चलता रहे। सो अज की वीडियो असी इत्थे समाप्त करनी है, पर एक गल मैं जरूर करनी है, इसनूं नोट करना। साढ़े 10 गुरु साहबान ने सिक्खी नूं सब तो वड्डी जो ताकत दिती सी ना, वो ये दिती सी कि सारा समाज वंडियां विच वंडिया होया सी। जात पात दी वंडी, वर्ण आश्रम दी वंडी, और लिंग भेद की वंडी, औरत ते पुरुष, औरत नूं घटिया कहा जाता। साडे सतगुरां ने यह सारियां वंडियां नूं तोड़ के एक प्लेटफार्म ते सानूं लिआंदा सी, और वो एक प्लेटफार्म ते आउण सदका ही सारी ताकत बनी सी, जिस ताकत नाल अज जिहड़ा हिंदुस्तान आज़ादी का निग मान रहा ना, वो जो 10 गुरु साहबान की घालना सी, जिहदे करके एका होया, एके होण करके वो जरवाणियां दा जिहड़ा दरवाजा सी अफगानिस्तान वालों आउंदे सी, उसनूं साडे जरनैलां ने, सिखां ने बंद कीता और आज़ादी दा मुंड बन्निया। पर अज असी सिख कित्थे खड़े हाँ? वो जन्म की जात पात तां असी दित्ती छड्ड, हुण एक नवीं जात पात असी शुरू कीती है। असी वंडियां जथेबंदियां विच वंडे गए हाँ, धड़ियां विच वंडे गए हाँ। कोई सिख आ वो किसी ना किसी धड़े नाल संबंध रखता है। एक गल ख्याल करना, जिथे धड़ा उत्थे धर्म का कोई काम नहीं। क्यों? क्योंकि सिख अगाह वधू है, इसने हर नवी सोच नूं सीखना और उसनूं सिख के अगे वधना, हर दिन नित नवा नरोआ रहना। ते जेकर वंडियां विच वंडे होए हो, वो जथेबंदी का जो कानून है वो तुहाडे लई सब कुछ है, और गुरु की मत पिछे रह जाती है। असीं वंडियां दियां वलगणां विचों निकल के गुरु की सिक्खी धारण करनी है। जे क्योंकि जीवन बार बार नहीं मिलना, ये बड़ा अनमोल जीवन है, और एक बार मिल गया, इसका पूरा असी लाहा उठाउणा और
ਵੰਡੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਇੱਕ ਜਰਨੈਲੀ ਸੜਕ ਤੇ ਗੁਰਮਤਿ ਗਾਡੀ ਰਾਹ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਦੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਪਰਉਪਕਾਰਾਂ ਦਾ ਕੁਛ ਦੇ ਸਕਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਸਫਲਾ ਕਰ ਸਕਾਂਗੇ। ਤੇ ਅੱਜ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਇਤਨੀ ਇੱਥੇ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਚੁੱਕਾਂ ਦੀ ਮਾफ़ੀ। ਉਹ ਹੀ ਬੇਨਤੀ ਵਾਰ-ਵਾਰ, ਜੇ ਇਹ ਉਦਮ ਚੰਗਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਸਾਂਝਾ ਕਰੋ, ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰੋ ਤੇ ਘੰਟੀ ਦੇ ਬਟਨ ਨੂੰ ਦਬਾ ਦਿਓ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਵੀਂ ਵੀਡੀਓ ਪਾਵਾਂ ਸਿੱਧਾ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਜਾਏ। ਆਓ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਈਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।